सरकार जो गिरा हुआ है वो मनीष कश्यप गिरा दिए हैं। मनीष कश्यप का कहना है कि हम बोले हुए थे कि जेल से निकलने के 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे और गिरा दिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, इसमें कितना सच्चाई आप देखते हैं? ये नीतीश कुमार जी जो उल्टी पलटी मारते हुए 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं और रिकॉर्ड भी बनाए हैं, उसको आम जनता कैसे देख रही है? अच्छा, हमको ये बात समझ में नहीं आता। मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार हैं जहाँ तक हम जानते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन कब से हो गए हैं? वो सरकार को गिरा कैसे देंगे? कौन सी नीतियों के आधार पर गिरा देंगे? हैं क्या वो? उनकी औकात क्या है कि सरकार को गिरा देंगे? देखिए, इस पे हम अपनी बात रखेंगे। ये बिहार की राजनीति या देश की राजनीति इस तरह हो गया है कि नाचे नागिन गली गली, आपने सुना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार। नीतीश कुमार उल्टी पलटी मारते हुए 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसी के साथ रिकॉर्ड भी बना लिए हैं सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने का। लेकिन वो जो शपथ इस बार लिए हैं 9वीं बार, उनको लेकर के लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है लोगों के बीच में, यह बात हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं अंजार रब्बानी जो AIMIM से ताल्लुक़ रखते हैं और उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी। सबसे पहले सवाल यही रहेगा, ये नीतीश कुमार जी जो उल्टी पलटी मारते हुए 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं और रिकॉर्ड भी बनाए हैं, उसको आम जनता कैसे देख रही है? देखिए, इस पे हम अपनी बात रखेंगे। ये बिहार की राजनीति या देश की राजनीति इस तरह हो गया है कि नाचे नागिन गली गली, आपने सुना होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जनादेश का अपमान करके और सरकार बनाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, इधर से उधर पलटी मारी जा रही है। इसमें आम जनमानस का विकास कहाँ से हो पाएगा? और आम जनमानस का हित जो है, जिस पे लोगों ने अपना वादा किया कि हम आपके साथ ये करेंगे, अगर हम उनके विचारधारा के साथ चले गए तो फिर जो हमने वादा किया फिर उसका क्या होगा? और यही तो हो रहा है। महाराष्ट्र में देखिए, बिहार में देखिए, हर जगह देखिए, तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है। और उसी का एक जो है माहिर खिलाड़ी जो कहा जाता है वो हमारे नीतीश कुमार जो है। अमित शाह कह रहे थे कि भाजपा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। बहुत भाजपा के नेता ये भी कह रहे थे कि दरवाज़ा जो बंद किया गया है उसका चाबी समुद्र में फेंक दिया गया है। तो चाबी कहाँ से आया है? और अमित शाह जिस तरह से बिहार के लोगों से वादा कर रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है, अब बिहार के जनता को अमित शाह क्या जवाब देंगे? देखिए, दरवाज़ा सही में बंद हो गया था। ये सत्य है कि अमित शाह ने दरवाज़ा को बंद कर दिया था, लेकिन हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो 2005 से लगातार हैं। और एक बोले नहीं कि तोड़ फोड़ और ये क्या बोलते हैं, उलट पलट के जो माहिरीन हैं, तो वो दरवाज़ा बंद था, उससे कोई उनको मतलब नहीं था। वो दरवाज़ा को तोड़ ही दिए हैं। अब बीजेपी का दरवाज़ा टूट ही चुका है। और जब बीजेपी का दरवाज़ा टूट गया है तो सारा लोग उसमें घुस गया। वो बंद ही रखे थे लेकिन टूट गया। तो बीजेपी की दरवाज़ा इतनी कमज़ोर है ना कि उसको नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। जी, लालू प्रसाद की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, वो इनको नीतीश कुमार को कह रही हैं, मतलब कि कूड़ा के, बदबूदार कूड़ा के जैसा कह रही हैं। अच्छा, असल बात है ना, इन लोगों को पेट में अब दर्द होने लगा है और बहुत अच्छा हमको महसूस हो रहा कि जो दर्द हमको दिया था इन लोगों ने, वो दर्द आज झेल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग कहते हैं कि मेहनत के बदौलत आते हैं। AIMIM सीमांचल में जब मेहनत किया तो ना इंडिया जो महागठबंधन, अब जो इंडिया गठबंधन बनी है, उसका तो खैर अब मामला ही ख़त्म हो गया। जो महागठबंधन उस दौर में जो थी 2020 में थी, वो अलग लड़ रही थी और NDA अलग लड़ रही थी। दो पार्टियां मतलब अलायंस में लड़ रही थी। उसके बीच में AIMIM जो सीमांचल के मुद्दे के साथ जो चुनाव लड़ा था, वहाँ की लोगों की मतलब खिदमत करने का वादा किया था। 5 विधायक बने, लोगों ने 5 विधायक बनाया। उसके बाद इन लोगों ने पैसा दे के हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया। तब तो इनको मतलब कि
ये समझ में नहीं आया कि हम जो ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़ा ये जो है राजनीति में जो है भूचाल मचाएगा। आज उसी का तो नतीजा है। इससे पहले कि हम अगर बात कहें कि नीतीश कुमार को जो है 18 महीने के लिए जो सरकार चलाया था इन लोगों ने, और उसके बाद तोड़ फोड़ हुआ, फिर जो नीतीश कुमार चले गए थे, फिर जब वो वापस आए तो आप कैसे ले लिए? जब वो आए नीतीश कुमार तब तो आप बड़े मज़े से थे, तब तो एक दूसरे के भाई भतीजा बने थे। और आज जब चले गए हैं नीतीश कुमार तो पेट में दर्द शुरू हो गया है। तो जो दर्द आप किसी और पार्टियों को दीजिएगा वो दर्द तो झेलना पड़ेगा। आज तो मज़ा आता होगा तेजस्वी प्रसाद यादव को, हमारे तो 4 तोड़े थे, उनकी तो सरकार चली गई। आज इनको मंत्री बनाए थे, आज जो आम विधायक हो गए। तो यही इन लोगों का नीति है। जब आप अपने थाली में अगर खाना है तो अच्छा है, वही थाली किसी और के पास चला गया तो बुरा हो गया। इन लोगों का यही मिजाज है। अच्छा, इसमें एक और बात आ रहा है कि ये तो सरकार जो गिरा हुआ है वो मनीष कश्यप गिरा दिए हैं। मनीष कश्यप का कहना है कि हम बोले हुए थे कि जेल से निकलने के 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे और गिरा दिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? इसमें कितना सच्चाई आप देखते हैं? अच्छा, हमको ये बात समझ में नहीं आता। मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार हैं जहाँ तक हम जानते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन कब से हो गए हैं? वो सरकार को गिरा कैसे देंगे? कौन सी नीतियों के आधार पर गिरा देंगे? हैं क्या वो? उनकी औकात क्या है कि सरकार को गिरा देंगे? एक विधायक नहीं उनकी बात सुन सकता तो सरकार गिराना तो दूर की बात है। ये सारा श्रेय जो जाता है और नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को जाता है। तेजस्वी यादव को इसलिए जाता है कि वो आरजेडी ऐसी पार्टी है कि वो कभी किसी को चैन से नहीं रहने देगी। सेम बीजेपी के मतलब जुड़वा भाई है। आरजेडी और बीजेपी जुड़वा भाई है और आरएसएस के ए टीम है ये लोग। ये नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को मजबूर बना दिया लोगों ने कि ना हम चैन से रहने देंगे आपको, ना हम चैन से रहने देंगे। यही नीतीश कुमार है ना जो शुरुआत में जो है 2005 से जब सत्ता संभाले तो 2010 तक अच्छा से काम किए कि नहीं? फिर 13 में घुलट गए। ऐतिहासिक काम किए। तो देखिए, जब ऐतिहासिक काम कर रहे थे तो उनको इन लोगों ने दबाना शुरू कर दिया। लालू यादव के कार्यकाल को भी आप जानते होंगे कि किस तरह का कार्यकाल था, किस तरह की बदहाली थी, किस तरह का गुंडागर्दी था ना। उसको नीतीश कुमार ने ख़त्म किया था ना। लेकिन नीतीश कुमार को ये लोग मिलकर ख़त्म करना चाह रहे हैं। और अब नीतीश कुमार का मामला ख़त्म है, वो ख़त्म हो जाएंगे ऐसे ही, इधर से उधर उधर से इधर। ये दोनों पार्टी मिल चुकी है, आरजेडी और बीजेपी, और दोनों चाहती है कि नीतीश कुमार को बीच से निकाल दिया जाए। नीतीश कुमार अपने महारत जो हासिल किया है ना तोड़ फोड़ और बार्गेनिंग का, उसके बदौलत बने हुए हैं। और अब कितना दिन चलेंगे? अब 20 साल अब उनका मतलब जो है पॉलिटिकल करियर जो है ये में सीएम पद पे रहा और विधायक रहे और 9वीं बार जो है उन्होंने शपथ लिया। अब कितना चाहे वो, उन्होंने अपना ज़िंदगी तो जी लिया, लेकिन इसके बाद बिहार का भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार का भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार बिहार के मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा है कि बिहार की बेरोजगारी, बिहार की लाचारी, बिहार की बेबसी, बिहार की इकोनॉमी, ये कैसे दुरुस्त होगा? बिहार का हेल्थ सेक्टर कैसे बेहतर होगा? बिहार का एजुकेशन कैसे बेहतर होगा? ये इसको कौन बेहतर बनाएगा? क्या यही उलट फुलट की राजनीति में बेहतर हो सकता है कि उसके लिए कोई नीति आएगा या उसके लिए कोई ऐसा छवि आएगा जो काम करेगा? आज हिंदुस्तान पेपर में सबसे फर्स्ट पृष्ठ पे अभी ये जो महागठबंधन जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थे, उसमें जितना काम हुआ है लगभग सारे कामों का आभार जो है सो क्या बोलते हैं आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और पूरा छापा भी हुआ है कि स्वास्थ्य में सुधार किए, शिक्षा में सुधार कर रहे थे और भी बहुत सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। इसको भी देखिए, सरकार नीतीश कुमार की थी और मुख्य चेहरा नीतीश कुमार थे, चाहे वो अभी बीजेपी के साथ हो चाहे वो महागठबंधन के साथ हो। मुख्य चेहरा जिसका होता है उसी की सरकार होती है, उसी की उपलब्धि भी होती है और बात भी उसी पे होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार से अलग हटके उन्होंने काम नहीं कर सका, क्योंकि अलग हटके कर ही नहीं सकते।
मुख्यमंत्री की बात को मानना पड़ेगा। तो जो भी काम हुआ है उसके भागीदारी नीतीश कुमार भी हैं और तेजस्वी प्रसाद भी। अगर अच्छा काम हुआ है तो उसके भागीदारी वो भी है, और गलत काम हुआ है तो उसके भागीदार वो दोनों हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। देखिए, 9वीं बार नीतीश कुमार उलटते पुलटते तो मुख्यमंत्री बन गए और रिकॉर्ड बना लिए, लेकिन बच्चों के साथ उनका क्या व्यवहार है, बाकी उनका 7 निश्चय योजना कितना धरती पे सफल है, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि शराबबंदी कितना सफल है, उनका कोई भी अगर काम जो है धरातल पर कितना सफल है। अगर आपके यहाँ सफल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कितना % उनका कोई भी जो नियम है वो आपके पास धरातल पे सफल है। बाकी आप देख रहे थे अथाह न्यूज़, मैं हूँ चंदन कुमार, नमस्कार।